जय भीम, आदाब, नमस्कार, शास्त्री काल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, आज मैं आपको वो बात आपके बीच में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ असल में संविधान की। और संविधान एक ऐसी किताब साथियों जो देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी बहुत सारी जीवन जातियों में जीवन जीने वाले, धर्मों में जीवन जीने वाले लोगों को एक अच्छी दिशा और दशा देता है कि हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाएं। तो साथियों, संविधान कभी नहीं कहता कि एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया जाए, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाया जाए, कि काले से गोरे को लड़ाया जाए। ये धर्म ना तो ये धर्म कहता है, ना ये संविधान कहता है। तो साथियों, आज जो राजनीतियाँ चल रही हैं वो इस समाज में यही तो चल रही हैं। देश की आज़ादी को 80 साल हो चुके हैं साथियों, और 80 साल बीत जाने के बाद भी जो कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। क्या साथियों वो 65 सालों से सो रहे थे? उनकी एज भी अब तो लगभग 45 के आसपास आ चुकी है। और बच्चे को ज्ञान 15 साल की उम्र से हो जाता है। तो 15 साल से लेकर और आज 40 साल तक 25 साल हो चुके हैं। उन्होंने कितना संविधान बचाया? 15 साल तो सत्ता उनके सामने, उनके हाथों में ही रही। ऐसे मानिए मनमोहन जी के हाथों में रही तो सत्ता उनके हाथों में रही। तो उन्होंने कौन सा संविधान बचाया? उन्होंने कौन से संविधान का ऐसा काम किया? संविधान तो कहता है कि देश में भाईचारे के साथ साथ जो गरीब तबका है, जो आज भी गरीब है, जिसकी कमाई 15,000 रुपये से कम है, जिसके पास 5 बीघे से ज़मीन कम है, जिसके पास अन्य प्रकार का कोई ऐसा सुख सुविधा साधन नहीं जिससे वो अपने बच्चों का गुजारा कर सके, उनको भी थोड़ा उठाने का काम आगे सरकार करे, उनको थोड़ा अमीर बनाने का काम सरकार करे। मगर साथियों, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे और देश की जनता उनके साथ हो गई है और साथ उनके हो गई है, उनका साथ दे रही है, और उस पार्टी को भूल गई देश की जनता जो संविधान को हकीकत में चलाती है, जो संविधान को बचाना चाहती है, जो संविधान के दायरे में रहकर देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को एक बुलंद आवाज़ बन चुकी। मगर इन लोगों को बहका दिया जाता है, इनको बरगला दिया जाता है कि तुम्हारी जाति, अगर बात धर्म की आती है तो हिंदू मुस्लिम पर आ जाती है, बात अगर जातियों की आती है तो कहते हैं कि ये एससी वाले हैं, और एससी वालों में भी इस तरह का भेदभाव बांट दिया जाता है कि ये तो सरकार चमारों की है, ये जाटबों की है। इस तरह से इन्होंने हमारे समाज को, मनुवादियों ने तोड़ दिया और देश पर राज कर रहे हैं। 65 सालों में साथियों इन्होंने कौन सा काम किया है? आज भी देश का गरीब गरीब ही है। बहुत सारे घर इस देश में ऐसे हैं साथियों आज भी जिनके पास ढंग से खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अच्छा रोज़गार नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। और जबकि संविधान के दायरे में अगर सरकार चलाई जाए तो साथियों मैं कहता हूँ कि 20 साल में इस देश को इतनी बड़ी तरक्की मिल जाएगी। अगर बहन जी के हाथों में ये देश 5 साल 10 साल पहुँच जाए, 10 साल की बात मैं करता हूँ साथियों आपके बीच में, 5 साल में तो ऐसा खास काम नहीं हो पाएगा। अगर बहन जी को ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ 10 साल पीएम का ऑफर मिल जाए, उनको कुर्सी प्रधानमंत्री की संभालने को 10 साल मिल जाए, तो इस देश के जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब तबका है, चाहे वो कोई सी भी जाति में क्यों नहीं रह रहा साथियों, वो आदमी तरक्की करेगा, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेगा, वो अपने बच्चों को कम पढ़े लिखों को सरकारी नौकरी दिला सकेगा। तो साथियों, हम लोग कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, हम लोग कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। हम अनेकों प्रकार की जातियों में बटे हैं आज भी। हमारा भला कहाँ सोचा है राहुल जी ने? कहाँ भला हमारा मोदी जी ने सोचा है? कहाँ भला हमारे समाज के लोगों का सपा सरकार ने किया है? साथियों, वो तो असल में बहुजन समाज की एक सत्ता है वो भी, मगर उन्हें भी अपने समाज की कोई फिक्र नहीं है। वो सत्ता चलाते हैं, दूसरे के हाथों से चलाते हैं। आप तो सब जानते हैं उनकी सत्ता में कितने अपराध होते हैं, कितने घिनौने काम होते हैं। ऐसे ही घिनौने काम साथियों इस बीजेपी सरकार में हमारे समाज के लोगों के साथ हुए हैं। और कांग्रेस भी साथियों इसमें पीछे नहीं है। कहते हैं कि हम कांग्रेस ने बहुत कुछ कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर दिया साथियों? कांग्रेस की सरकार में, राजस्थान में थी कांग्रेस की सरकार पूर्व में, तो वहाँ लोगों को, आपको बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, आपने सुना होगा कि घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, बच्चों को पानी की मटकी छूने पर उसकी जान ले ली जाती है, किसी को मूछे रखने पर मार दिया जाता है, कहीं रोहित वेमुला को मार दिया जाता है। साथियों ऐसे ही वो सब चमार ही नहीं साथियों, वो बहुजन समाज का एक हिस्सा हैं। जैसे कुशवाहा, साक्य, मौर्य, पासी, जाटव, चमार,
बहुत सारी ऐसी जातियाँ बहुजन समाज में, मैं आपको क्या क्या गिना सकता हूँ साथियों। तो हम लोग आज भी जातियों में बट रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं साथियों। हमें एक बार कम से कम आपने जब 65 साल एक सरकार को मौका दे दिया और 25 साल एक आदमी को मौका दे दिया, बीजेपी को मौका दे दिया, और 65 साल हमने मौका कांग्रेस को दिया है, तो साथियों हमारा फर्ज बनता है कि हम मौका बहन जी को भी देकर देखें, क्योंकि बहन जी योग्य हैं। और बहन जी को मौका ज़्यादा भी नहीं तो 5 साल तो कम से कम दे ही दें। एक बार 5 साल उनको अपना लिया जाए, एक बार 5 साल उनको देख लिया जाए। साथियों कहते हैं कि बहन जी रैलियाँ नहीं कर रही, बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही। साथियों बहन जी ने इतने कड़े संघर्ष किए हैं साथियों कि आज तक किसी ने नहीं किया। इस पार्टी को बनाए हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था साथियों, बहन जी ने पूरे भारत में पार्टी पहुंचा दी, तीसरे नंबर उनकी पार्टी पहुंचा दी। और दुख तो साथियों जब होता है ना, जब हमारे ही समाज के लोग, यही शोषित पीड़ित गरीब वंचित लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी सरकार बनवा देते हैं, फिर भी इनको कोई लाभ नहीं होता, इनको इनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाती, इनको इनका शोषण नहीं रुक पाता, इनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती, मुफ्त में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती जो बहन जी की सरकार में मिलती है। साथियों मैं यूपी से हूँ और यूपी के भी यानी संभल मंडल, मुरादाबाद मंडल से और संभल डिस्ट्रिक्ट से, यानी भीमनगर नाम रखा था बहन जी ने उसको अखिलेश जी ने बदलकर संभल ही कर दिया। अगर अखिलेश जी और राहुल जी इतने अम्बेडकरवादी थे, अगर संविधान को बचाना चाहते थे, तो क्या संभल का नाम जैसे बहन जी ने अम्बेडकर नगर रखा था, तो अम्बेडकर जी चमार नहीं थे, वो महार थे। तो बहन जी ने तो महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, और अखिलेश ने, राहुल गांधी ने और ये बीजेपी ने साथियों, इन्होंने बाबा साहब की जो संविधान में उन्होंने दिया है कि गरीबों को आगे किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको यानी उनको सरकारी सुविधाएं इतनी दी जाए ताकि वो लोग आगे बढ़ जाएं। तो साथियों कांग्रेस कह रही है आज, यानी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जंगल की बिजली फ्री और घर के बिल लेंगे। तो साथियों हम मजदूरों को कौन सा फ़ायदा, यानी हमारे पास ज़मीन एक विषय नहीं, हमारे पास ट्यूबवेल नहीं, तो साथियों हमें उसका क्या लाभ होगा? उसका भी लाभ साथियों बड़े लोगों को होगा और घर का तो बिल जाएगा। साथियों मैं तो कहता हूँ कि अगर ये राहुल हम लोगों के गरीबों के इतने हितैषी थे तो ये घर की बिजली माफ़ करते और किसानों के बिजली के बिल, उनको मैं नहीं कहता कि ज़्यादा देते, अगर जैसे घर के 500 लेते हैं तो खेत के 700 ले लेते, और गाँव में जो हम लोग रहते हैं गरीब, जिनके पास कोई ऐसा साधन नहीं जो बिल पटा सकें, तो घर की बिजली तो मुफ्त होनी चाहिए ईमानदारी से साथियों, क्योंकि घर में तो हर कोई जला लेता है बिजली, खेत में तो वही जलाता है जिसके पास ज़मीन होती है, तो उससे हम लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है साथियों। और लाभ हमको इन्होंने लाभ दिया ही कहाँ है साथियों, इन्होंने तो हमारी शिक्षा छीन ली राहुल जी ने, इनके मनमोहन जी ने स्कूलों में मिड डे मील चला दिया ताकि गरीबों के बच्चे ना पढ़ सकें। और जब बहन जी की सरकार थी, मैं बता रहा था कि यूपी से हम लोग हैं, भीमनगर से, तो साथियों वहाँ बहन जी के सत्ता थी तो हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे पढ़ने गए थे। वहाँ शाहबाद था, एक शाहबाद में एक विद्यालय था, इंटर कॉलेज, तो उसमें हमारे गांव के 6-7 बच्चे पढ़े। जब हमारे गांव के 6-7 बच्चे पढ़े तो साथियों बहुत अच्छे थे पढ़ने में, मुफ्त में पढ़ के आए थे साथियों। और साथियों इतने अच्छे थे कि आज वो लड़के कामयाब हो गए, महीने में लाखों रुपए कमाते हैं, इतने पढ़ने में इतने अच्छे थे और फ्री में पढ़ते थे। और आज वही शिक्षा साथियों हमारी हर दिन कमज़ोर होती चली जा रही है, स्कूलों की छुट्टियाँ होती चली जा रही हैं। और साथियों अगर राहुल जी हमारे इतने ही हितैषी थे तो आज भी हमारे कितने गरीब भाई, मैं जातियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात गरीब लोगों की कर रहा हूँ साथियों। हर जाति में हमारे गरीब भाई हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो साथियों जिनके पास 500 बीघे 300 बीघे ज़मीन है, उसके पास 5 बीघे कम करके और 5-5 बीघे के पट्टे फिर से इन गरीब लोगों के कर दिए जाते। वो तो बहुत पहली बातें हैं जब कांग्रेस ने पट्टे करे थे। अगर फिर से इनको 5-5 बीघे के पट्टे ये दे देते तो न तो बहुजन समाज पार्टी बनती और न यानी भारत में ये बीजेपी सरकार आती। तो साथ ही उन्होंने काफ़ी घोटाले किए हैं इस देश में। ये जो पैसा हमारे हिस्से का है ना, इसको ये मीडिया वालों को देते हैं, और मीडिया वालों को इसलिए देते हैं क्योंकि इनका प्रचार करते हैं। बसपा का कोई प्रचार नहीं करता ना, क्यों नहीं करता? बहन जी जनता के जो हिस्सा वो जनता को ही देती हैं, वो मीडिया को नहीं देती, वो किसी को ठेकेदारी नहीं देती कि आप हमारा चुनाव जिताओ, आप हमारी हवा बनाओ, हम आपको गरीबों का हिस्सा देंगे। साथियों तो हम लोग यानी बहन जी पर लाछन तो लगाते हैं कि बहन जी ने ये करा, बहन जी ने वो करा। बहन जी के कामों को हमने नहीं गिना, बहन जी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं इस उत्तर प्रदेश में। और मैं तो कहता हूँ अगर बहन जी को मौका पूरे भारत का मिल जाए एक बार तो साथियों, पूरे भारत में ये शोषित पीड़ित वंचित लोग आगे बढ़ जाएंगे, इनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। साथियों हम लोग जातियों में न बटें, मैं बार बार आपसे यही अपील करता हूँ कि हम लोग जातियों में न बटें, और जातियों में बटने से हमारा नुकसान होता है। और साथियों दुख तो मुझे असल में जब होता है कि हमारे ही गाँव में साथियों
कुम्हार, गडरिये, पाल, गुजर, जाटव, यानी बहुत सारी जातियाँ रहती हैं और सभी एक दूसरे के घर आते जाते हैं, सभी एक दूसरे की रिश्तेदारियों में जाते हैं, सभी एक दूसरे के घर खाना खा लेते हैं, पैसों का लेन देन एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, किसी भी वस्तु का लेन देन एक साथ कर लेते हैं। मगर साथियों, जब वोट देने का टाइम आता है ना, तो हमारे गांव के लोग इतने मूर्ख हैं, वो भूल जाते हैं हाथी को, वो भूल जाते हैं कि हम इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। वो वोट कोई साइकिल को देता है, कोई फूल को देता है, कोई पंजे को देता है। और साथियों, ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप हमारे गांव में आकर देख लीजिए, किसी से भी पूछ ली, किसी भी जाति वाले से, कि हमारे गांव का जो विकास हुआ था, हमारा गांव अम्बेडकर में आता था, अम्बेडकर गांव में, तो हमारे गांव का जो विकास हुआ था वो बहन जी की सरकार में हुआ था। यानी हमारे एक गांव में एससी समाज के लोग रहते हैं और जो 4 गांव में उसमें पाल समाज के रहते, यानी उसमें सैनी समाज के लोग रहते हैं, गुजर रहते हैं, त्यागी रहते हैं, पंडित रहते हैं। तो साथियों, एक बार को हमारे एससी समाज के लोगों की और खासकर जाटव समाज के लोगों के रास्ते तो रह गए थे सीसी रोड होने से, मगर बाकी जितनी भी जातियाँ थीं, ओबीसी की और एससी में भी और एसटी में भी, यानी सबके गलियों में चकाचक जस्ता था। साथियों, नाराजी हो तो हम लोगों को हो बहन जी से, क्योंकि हमारे रास्ते रह गए थे। हमने सोचा साथियों, कोई बात नहीं, हमारे रह गए तो रह जाने दो, यानी इन लोगों के हो जाए, ताकि ये लोग कल ये ना कहें कि बहन जी ने अपनी बिरादरी वालों के मोहल्ले में काम करा दिया, हमारी बिरादरी वालों को छेक दिया। तो साथियों, ये लोग आज भी इनको इतना ज्ञान नहीं हुआ कि काम तो हमारे गाँव में बहन जी करवाती हैं। हमारे गाँव में बहन जी ने हमारे गाँव को ऐसा बनाया, चमन बना दिया था साथियों। यानी दिल्ली तो एक राजधानी है, दिल्ली में साथियों मैंने इतनी कीमती लाइटें नहीं देखी थी, जो बहन जी ने ऊंची ऊंची 30 फीट ऊंची लाइटें हमारे गांव को दी थी। और मुफ्त में हम लोग बिजली जलाते थे, महामाया पेंशन मिलती थी साथियों, और 3-3 बीघे ज़मीन भूमिहीनों को मिली थी साथियों। और साथियों, उसके साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप, बच्चों को, लड़कियों को साइकिलें, और ऐसा शासन साथियों कि कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो उसे अमीर नहीं सता सकता था, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो उसे गुंडे नहीं सता सकते थे, और कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो उसे कोई फिजूल में नहीं सता सकता था साथियों। तो साथियों, ये मीडिया हमारे साथ यानी खेला कर रही है, खेला। जैसे कहते हैं कि कलकत्ता में यानी बंगाल में मायावती ने उन्होंने, ममता बनर्जी ने खेला कर दिया था मोदी जी के साथ, ऐसे ही मीडिया हम जनता के साथ खेला करता है। ये हमारा मजाक करता है, ये हमारी हिस्सेदारी को खुद खा जाता है। उस पैसे को जो हमारी हिस्सेदारी होती है उसमें, यानी जो सरकारी न्यूज़ चैनल हैं उन पर भी कभी कांग्रेस की हवा दिखाते हैं, कभी बीजेपी की हवा। हाँ साथियों, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आगे ना मैं बातें करके अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहता हूँ साथियों। और साथियों, आप मेरी बातों से सहमत हैं कि मैं आपको कैसी कैसी जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें साथियों, और कमेंट ज़रूर करें साथियों कि आपको मेरी बातें, मेरे विचार कैसे लगे हैं साथियों। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल अभी, ताकि मैं आपको इस तरह की जानकारियाँ आगे जुटाता चला जाऊँ साथियों। तो चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।